नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट जैव प्रकरण, जिसका हम पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। हमने पोषण के बारे में पिछली वीडियो में अपना जो पोषण है वो कंप्लीट कर लिया है। अब आज हमारा नया टॉपिक है श्वसन या रिस्पिरेशन। जो हमारा श्वसन होता है, प्रत्येक जीवधारियों में अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने हेतु अनेक जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं, जिसमें जो क्रियाएं हैं पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवहन आदि। जिसमें हमने पोषण के बारे में पिछली वीडियोस में कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे श्वसन के बारे में। तो जो हमारा श्वसन हमारा वह जैविक प्रक्रम है जिसमें भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण हेतु ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊर्जा मुक्त होती है, तो उसे हम श्वसन कहते हैं, या वह प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। तो हम देखते हैं श्वसन जो होता है हमारा, जो श्वसन है, कई बार हम सामान्य भाषा में ऑक्सीजन को ग्रहण करना या कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। परंतु यह जो श्वसन है यह श्वसन नहीं है, यह प्रक्रिया सांस लेना कहलाती है। सांस लेना श्वसन का एक सामान्य सा लक्षण है, परंतु यह श्वसन नहीं है। श्वसन की क्रिया कोशिका के भीतर उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। आप यह पॉइंट नोट भी कर सकते हैं कि श्वसन की जो क्रिया है वह शरीर में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो जो हमारा श्वसन है, श्वसन कोई वो चीज़ नहीं है कि जो आप हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वह श्वसन नहीं है। श्वसन जो है ये पूरा प्रक्रम है। जो श्वसन हमारा वो एक पूरा का पूरा एक प्रोसेस है। श्वसन की क्रिया में जो हमारा श्वसन है, श्वसन की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल तथा कार्बनिक अम्लों के रूप में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन एक उपापचयी प्रक्रम है। जो भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। जो श्वसन है हमारा, श्वसन की प्रक्रिया कार्बोहाइड्रेट, वसीय अम्ल, एमिनो अम्ल तथा कार्बनिक अम्लों के रूप में भोज्य पदार्थों को जो ऑक्सीकरण के द्वारा हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वही श्वसन है। और श्वसन एक उपापचयी प्रक्रम है, जो कि एक उपापचयी क्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन एक चरणबद्ध अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला होती है, जिसके अंत में ऊर्जा तथा जल का निर्माण होता है। हमारी यहाँ से एक रिएक्शन भी बन जाती है, जो हमें ऊर्जा मिलता है। जैसे हम पोषण में हमने पढ़ा था कि जो हम पोषण में हम ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो हम ग्लूकोज के रूप में करते हैं, तो ग्लूकोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। तो जो ग्लूकोज होता है हमारा, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जब मिलता है तो ग्लूकोज का एक अणु ऑक्सीजन के 6 अणु मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तथा जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। आगे हम देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन है, इसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण के द्वारा जो हमारी ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है। एटीपी से वह एडीपी में फास्फोराइलेशन के द्वारा एटीपी से एडीपी में, एडीपी से एटीपी में चेंज होती रहती है। और चेंज होने के साथ साथ यह कार्य योग्य बाधित ऊर्जा का निर्माण कर लेती है। आगे हम देखते हैं कि श्वसन के प्रकार। जो श्वसन के प्रकार हैं वो श्वसन के 2 प्रकार हैं, एक ऑक्सी श्वसन, दूसरा अनऑक्सी श्वसन। जो हमारा ऑक्सी श्वसन है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। दूसरा हमारा अनॉक्सी श्वसन है, यह जो क्रिया है यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। जो ऑक्सी श्वसन है, ऑक्सी श्वसन के फलस्वरूप CO2 तथा जल का निर्माण होता है तथा उच्च मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यहाँ से हम देखते हैं ग्लूकोज का एक अणु कार्बन के 6 अणु मिलकर एक एंजाइम या बिकर की उपस्थिति में ऑक्सीकरण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु तथा जल के 6 अणु प्लस ऊर्जा का निर्माण करते हैं। जो CO2 है या कार्बन डाइऑक्साइड, उसका निष्कासन करते हैं। या फिर हम सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन को जैसे ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। हम ये सामान्य तौर पर ये यूज़ करते हैं कि हम ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं। तो जो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो बाहर निकल जाती है और हमारे शरीर में जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। दूसरा हमारा आता है अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह क्रिया संपन्न होती है। अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एथेन और एल्कोहल C6H5OH, जो कि है एथिल अल्कोहल जो हमारा है, अथवा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यह क्रिया केवल कुछ जीवाणु या फिर ईस्ट में संपन्न होती है। इसमें हम देखते हैं, इसमें भी ग्लूकोज, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, केवल ग्लूकोज से ही एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण होता है।
लास्ट में हमारा एक आप लोगों से क्वेश्चन भी है यहाँ से कि श्वसन की क्रिया कोशिका में कहाँ संपन्न होती है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम श्वसन के पद तथा उसकी क्रियाओं के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड्स।